महबूब आलम जी बोलिए। महोदय, लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए महोदय, और सदन की गरिमा की भी रक्षा होनी चाहिए महोदय। जो आरजेडी के सदस्य आरजेडी के तहत, जो प्रतिपक्ष के तहत जो उसका स्थान निर्धारित है महोदय, उसी जगह बैठने की इजाजत उनको देनी चाहिए महोदय। महोदय महोदय हमें बड़ी उम्मीद थी महोदय कि लोकतंत्र की लड़ाई जिस तरह से इस देश को आजाद करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों ने शहादत का जाम पिया महोदय, और ऐसे वक्त में ये लोग तत्कालीन सांप्रदायिक लोग, भाजपा के लोग, जब अंग्रेजों का तलवा चाट रहे थे महोदय, हाँ भाई, शांति शांति, देश के साथ गद्दारी कर रहे थे महोदय। शांति शांति शांति, बोलिए महबूब जी बोलिए। बोलकर हमारे साथ कदम ब कदम मिला करके लोकतंत्र शांति की हिफाजत शांति का संकल्प लिया था महोदय। लेकिन अफसोस, हम अफसोस कर सकते हैं महोदय, लेकिन हमारा हौसला बुलंद है महोदय। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल नहीं उम्मीद थी आपसे ये। आपने जो किया, गिरगिट भी बेचारा शर्मिंदा हो गया होगा आपके रंग बदलने की रफ्तार से महोदय। माना कि इस जमाने में रंग बदलते हैं लोग, मगर धीरे धीरे एक तेरे रंग बदलने की रफ्तार से तो गिरगिट भी परेशान है महोदय। महोदय, आज इस महत्वपूर्ण घड़ी में हम लोग की जरूर तमन्ना थी कि ये एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंग बिरंगी हो, और दस्तूर देखिए जितने मिले गिरगिट निकले, गिरगिट ही मिले महोदय। हमारे बहुत माननीय मंत्री हैं अजीत विजय चौधरी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसे वक्त में जब हमारे बच्चे को समय हो गया माननीय सदस्य, स्कूलों में सांप्रदायिकता का नारा लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, एक ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को टारगेट करके इस देश में अलग थलग करने की साजिश हो रही है, एक ऐसे वक्त में तो संविधान को कदमों तले रोंदने की साजिश हो रही है महोदय। ऐसे वक्त में बिल्कुल महोदय आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। आप हमारे लोग हैं, कहां चले गए आप महबूब जी समाप्त कीजिए। लेकिन यकीन रखिए महबूब जी आप समाप्त कीजिए। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और कदम हमारा कदम चूमेगी महोदय। लोकतंत्र की हिफाजत भी होगी, संविधान की रक्षा भी होगी, भाईचारा भी जिंदा रहेगा और सांप्रदायिकता का नाश होगा, फांसीवादियों की शिकस्त होगी। जिस तरह से हमेशा हमेशा के लिए ठीक है हिटलर और मुसोलिनी को दफना दिया गया है, आज उनका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है महोदय, वही हसन इन लोगों का होगा महोदय। महोदय, हमारा हौसला बुलंद है महोदय, मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा हमारा। हौसला कर बुलंद हम लोग तो आसमां भी झुक जाएगा महोदय। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है महोदय? माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खान साहब, इसके बाद व्यवस्था पर हूँ महोदय। कोई व्यवस्था नहीं, आप बैठिए ना, बैठिए ना, आप बैठिए, हम देखिए रहे कौन व्यवस्था है, आप बैठिए ना, पहले बोल, आपका भी समय आएगा, बैठिए। आपने जो माननीय सदस्यों के लिए बैठने के लिए आपने जगह दी है, ठीक है महोदय, ठीक है, हो गया, और अभी कोई हो गया व्यवस्था। शकील साहब, लाए नहीं, शकील साहब, तब तक वे लोग जगह चेंज कर दिए महोदय। यह बहुत ही सदन के लिए शर्मनाक बात है।
महोदय, महोदय, ये सच है कि आज का दिन, ये सच है कि आज का दिन तारीखी है और एक तारीख दोहरी तलवार के मानिंद होती है, लिखी जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है और इतिहास में वो लोग याद किए जाते हैं जो तारीख बनाते हैं और इतिहास में वो लोग भी याद किए जाते हैं जो तारीख की अच्छाइयों को बिगाड़ते हैं। यहां लिखा हुआ है सिद्धांत के बिना राजनीति। मैं जानता हूं कि इसको कौन आदमी अपने टेबल पे रखता है। सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूंजी, त्याग के बिना पूजा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो लोग खास तौर पे जो लोग इसको अपने टेबल पे सजाते हैं वो सब लोग, वही लोग इसकी बापू के इन बातों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसका अपवाद, उसकी तारीफ यहां लिखी जाती है। यह अजीब मंजर है कि यहां वकील, मुवक्किल, जज सब एक ही धारा में बात कहते हैं। ये तारीख लिखी जाएगी और ये भी लिखा जाएगा कि तस्वीरों के माध्यम से ये है पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे पेपर में है पूज्य बापू के हत्यारा नाथूराम गोडसे। दोनों एक साथ मिले, दोनों एक साथ मिले, दोनों एक साथ मिले। यहां ये लड़ाई वैचारिक है महोदय, ये विचार का संघर्ष है और इस विचार में, ऐतिहासिक विचार में प्रेम, अमन, आष्टी, भाईचारे की जीत होगी और नफरत की हार होगी। आपको मैं बता रहा हूं, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, नहीं मेरा समय, आपको मैं बताना चाह रहा हूं जो स्टेटमेंट्स, जो व्याख्यान यहां आए हैं दोनों तरफ से, भाजपा और जनता दल यू की तरफ से, वो व्याख्यान भी तारीख का हिस्सा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मैं सिर्फ यहां पे बैठे हुए जो हमारे सरकार के साथ मंत्री थे, बड़े आदर पूर्वक एक सवाल पूछता कि जब इस बार बजट पे चर्चा होगी तो क्या आप केंद्र सरकार को पानी पी पी करके इस बार फिर कोसिएगा? आपने कुछ दिन पहले ये कहा यहीं पर, स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट, कि भारत सरकार हमारे साथ दोहरा व्यवहार करती है, मनरेगा में पैसा नहीं देती है, इंदिरा आवास में पैसा नहीं देती। आपका यहीं पर हमारे सबसे सीनियर मोस्ट, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, आपने कहा कि बिहार को बिजली सबसे महंगी भारत सरकार बिहार को देती है, गुजरात को सस्ता देती है। अब वो क्या बोलेंगे? उद्गार क्या व्यक्त करेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए, सबके स्टेटमेंट निकाल लीजिए। उन्होंने कहा था कि हमारे साथ जो जीएसटी के मामले में जो व्यवहार हो रहा है वो बड़ा ही अन्यायपूर्ण है। मैं, हमारे बुजुर्ग नेता मांझी जी यहां तशरीफ फरमा, जब आपके जीभ काट लेने की बात हुई, इनको मालूम है कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इनको मालूम है, हम जानते हैं कि हम लोग मजलूमों के साथ है, पिछड़ाते के साथ। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट तकलीफ हो रही है ना, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट ये आया कि हम आरक्षण के विरोधी स्टेटमेंट अभी पार्लियामेंट में आया है। क्या जवाब देंगे आप? ठीक है शकील साहब। उसके बाद इसी देश में यह विचार की लड़ाई है, इसी देश में एक दलित के ऊपर पेशाब कर देने वाला भारतीय जनता पार्टी का आदमी मध्य प्रदेश में घूम रहा है। यह अत्याचार इस देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ, ये किससे जग जाहिर नहीं है।
इसलिए ये लड़ाई तो विचार विधानसभा अध्यक्ष को आज हटाने हमारा वाला नेता- प्रस्ताव जो सदन में रखा गया है उसी पर अभी चर्चा जारी है। आप देख रहे हैं कांग्रेस के नेता शकील अहमद अपनी बात सदन में रखते हुए निशाने पर सत्ता पक्ष और खासतौर से जेडीयू को लेते हुए, क्योंकि धोखा जेडीयू की तरफ से दिया गया है और इसी का दर्द है जो रह रहकर छलक रहा है आरजेडी की तरफ से, उसके बाद लेफ्ट की तरफ से जो विधायक महबूब आलम अपनी बात रख रहे थे और अब कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से अपनी बात विधायक रख रहे हैं। इस सब के बीच बड़ी खबर यह कि आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। देख रहे हैं आप तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर, चेतन आनंद नजर आ रहे हैं, साथ में नीलम देवी बैठी हुई नजर आ रही हैं और ये दोनों आरजेडी के कोटे के विधायक और बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष के साथ, जेडीयू के विधायकों के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ ये दोनों ही नहीं है बल्कि जो प्रहलाद यादव है वो भी इस वक्त आरजेडी से दामन छुड़ाकर जेडीयू के साथ सत्ता पक्ष में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। शुक्ला जी, ये प्रहलाद यादव जी जो है, प्रहलाद यादव जी 5 बार से विधायक हैं। लखीसराय के 2 सीटें हैं, एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, विजय कुमार सिन्हा जी इस समय पर डिप्टी सीएम है, और दूसरी सीट सूर्यगढ़ जो है प्रहलाद यादव की है। प्रहलाद यादव लगातार एक ऐसी सीट मानी जाती है जिस पे आरजेडी ये दावे के साथ कहती थी कि ये सीट आरजेडी के पास रहेगी, लेकिन उनके तरफ से आरजेडी की सरकार बनी और कई बार ये प्रयास किए जाने के बाद भी उनको मंत्री नहीं बनाया गया। और मुझे लगता है वही एक ऐसा दर्द है जो प्रहलाद यादव को पार्टी बदलने के लिए मजबूर कर दिया। बिल्कुल प्रहलाद यादव का दर्द इस वक्त आरजेडी को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर आरजेडी कहीं ना कहीं एक साख की लड़ाई लड़ने की कोशिश में थी, क्योंकि नंबर गेम में तो साफ तौर पर नजर आ रहा था एनडीए का पलड़ा भारी है, पर उल्टा यहां साख दाव पर अब आरजेडी की लगी हुई नजर आ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से किस तरीके से यह मामला उल्टे आरजेडी के गले पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी के तीन विधायक सत्ता पक्ष के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए ये बड़ा झटका इसलिए क्योंकि लगातार खेला होने की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे और अब तो उल्टा ही खेला हो रहा है। एक डेवलपमेंट और दे दूं, अभी हम यहाँ बैठे हुए थे तब तक यहाँ से एक विधायक आए और निधि उनको पहचान रही थी और उनके आते यहाँ पर हलचल हो गई। वो भी आरजेडी के लिए झटका ही होगा उनका आना, उनके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए उनके आने की चर्चा थी नहीं क्योंकि वो नाराज लगातार चल रहे थे और उन्होंने खुद ये खबर दी। नाम से बता करके। डॉक्टर संजीव परबत्ता से विधायक है, खगड़िया के परबत्ता नवादा से जो ये उनको लाया जा रहा था जी बिल्कुल, खगड़िया के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक है और वो लगातार आकर मुखर विधायकों में से एक है जो कहते रहे कि नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन अचानक पिछले कुछ दिनों से उनके नाराज होने की खबरें थी। एक भी कार्यक्रम में आज उनकी आपकी बात भी हुई है उनसे जब उन्होंने कहा कि उनको बिठा लिया गया था, थाने में बिठा लिया। बिल्कुल, उन्होंने खुद ये खबर दी थी कि हमें 2.5 घंटे तक नजरबंद करके रखा गया, हिरासत में रखा गया, लेकिन अभी अचानक वो पहुंचे हैं और यानी कि एक बड़ा झटका। एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं रोमाना की डॉक्टर संजीव यहाँ पहुंच गए हैं परबत्ता से। वो ये बड़ा नाम है डॉक्टर संजीव सिंह। सुबह से इनको लेकर ये कंफ्यूजन थी कि आएंगे या नहीं आएंगे, नाराजगी इनकी जेडीयू से साफ तौर पर सामने निकल कर आ रही थी और अब बड़ी खबर ये है कि संजीव सिंह जो है परबत्ता के विधायक, जेडीयू से आते हैं, वो पहुंच गए विधानसभा के भीतर। अच्छा, देखना दिलचस्प होगा, थोड़ी देर और सस्पेंस बना रहने देते हैं ना, कहां जाकर बैठेंगे। आरजेडी के वो 3 विधायकों की तरह पाला बदल करके जेडीयू के साथ जैसे वो बैठे हुए हैं उसी तरीके से कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है कि डॉक्टर संजीव सिंह की अंदर तस्वीर देखने के लिए मिलेगी और वो आरजेडी के विधायकों के साथ बैठे हुए नजर आएंगे।